नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनडीएफ। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो जल्दी से आइए फिर शुरू करते हैं आज की क्लास। तो सभी लोग क्या करेंगे, पहले वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को शेयर करेंगे एंड सब्सक्राइब करेंगे। फिर हम शुरू करेंगे आज की क्लास। तो आज की क्लास में हम क्या देखने वाले हैं, जैसे एटमॉस्फेयर है, वेदर है एंड क्लाइमेट है। तो इन पे जो है हमने आपको चर्चा शुरू कर दी थी। जिन लोगों ने नहीं देखा है वो जाकर हमारे लास्ट वीडियो में जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी और वहां पर हमने आपकी इसकी पहली क्लास ले रखी है। और सभी चैनल की सारी क्लासेस का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास में हम लोग क्या देखने वाले हैं, जैसे आज का जो हमारा टॉपिक था वो हमारा प्लानिटरी विंड्स, ग्लोबल एयर सर्कुलेशन, इसके बारे में हम पढ़ने वाले थे। इसके पहले के जितने भी टॉपिक्स हैं जो हमने आपको करा दिए थे लास्ट टाइम पे, टेम्परेचर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर और ये द एटमॉस्फेयर अर्थ प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट, ये हमने आपको लास्ट टाइम पे करा दिया था। जिन लोगों ने नहीं देखा है वो जाकर देख सकते हैं हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट में, या फिर लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो सभी लोग पहले वीडियो को लाइक करें भाई, जल्दी जल्दी से लाइक करें। देखें क्या लिखा हुआ है, इसमें हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। देखिए क्या कह रहा है, प्लानिटरी विंड्स आर परमानेंट विंड, यानी कि देखो प्लानिटरी मतलब ग्रहों की जो हवाएं हैं, ग्रहों की जो अपनी हवाएं होती हैं, ग्रहों की अपनी जो हवाएं होती हैं वो क्या होती हैं, हमेशा परमानेंट होती हैं। क्या होती है, हमेशा परमानेंट होती हैं। ठीक है, वो कभी भी बंद नहीं होती हैं। दैट ब्लो थ्रू आउट द ईयर, यानी कि वो पूरे वर्ष भर बहती रहती है, वर्ष भर चलती रहती हैं। इन द सेम डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में। दे आर कॉज्ड बाय अनइक्वल हीटिंग ऑफ अर्थ सरफेस, यानी कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अनइक्वल हीटिंग, यानी कि जो पृथ्वी पर जो हमारा टेम्परेचर क्या होता है, हर जगह अलग अलग जगह होता है, उसके कारण। एंड द कोरिलिस इफेक्ट, और कोरिलिस इफेक्ट के कारण, ड्यू टू अर्थ रोटेशन। अब कोरिलिस इफेक्ट क्यों होता है, क्योंकि रोटेशन क्या होता है, अर्थ के रोटेशन के कारण। दीज इवेंट्स प्ले क्रूशियल रोल इन डिटरमाइनिंग क्लाइमेट पैटर्न्स, और यही इवेंट्स जो है क्या करती है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं डिटरमाइन करने में, क्या ये हमारा जो क्लाइमेट का पैटर्न होता है। एंड ओशन करंट्स ग्लोबली, और पूरे विश्व में ओशन करंट्स जो उठती हैं उन पे भी ये प्रभाव पड़ता है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। सबसे पहले हमारा आ जाता है कौन सा टॉपिक है, सबसे पहले हमारा ट्रेड इवेंट्स। सबसे पहले क्या होता है हमारा ट्रेड इवेंट्स, इनको क्या कहा जाता है, व्यापारिक पवने। इनको क्या कहते हैं, व्यापारिक पवने। इनके बारे में देखेंगे। ये देखिए, ये ट्रेड विंड्स, वेस्टर्लाइज और पोलर विंड्स, इनसे क्वेश्चन जो है जरूर बनता है पेपर में। एक तो ये क्या है, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए सबसे पहले लोकेशन देखेंगे, बिटवीन 0 to 30 डिग्री लैटिट्यूड इन बोथ हेमिस्फीयर। बोथ हेमिस्फीयर मतलब चाहे वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो और चाहे वो साउदर्न हेमिस्फीयर हो, सभी जगह पर ये बहती रहती हैं। ठीक है, कितना, 30 डिग्री, 0 डिग्री से लेकर 30 डिग्री ऊपर की ओर और 30 डिग्री नीचे की ओर। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। डायरेक्शन, नॉर्थ ईस्ट इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। अब नॉर्थ ईस्ट कहाँ पे, यानी कि नॉर्थ ईस्ट यानी हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। एंड साउदर्न ईस्ट इन साउदर्न ईस्ट इन साउदर्न हेमिस्फीयर में। ठीक, तो ये मतलब, ये देखिए एग्जाम्पल के लिए आपको बता देते हैं। देखिए जैसे ये हमारी पृथ्वी है, ठीक, तो ऐसा गोल नहीं है लेकिन आप लोग समझ जाए। अब मान लीजिए 0 डिग्री यहाँ पे है, ये 30 डिग्री, और ये 30 डिग्री यहाँ पे है। ये क्या है, ये हमारा 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री। अब ये 0 डिग्री है, ये हमारा क्या आ जाएगा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, साउदर्न हेमिस्फीयर आ जाएगा। अब नॉर्थ ईस्ट इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की अगर हम बात करेंगे, नॉर्थ और ईस्ट, ये देखिए नॉर्थ है, ये साउथ है, तो ये क्या होगा, ईस्ट होगा, और ये वेस्ट होगा। ठीक, तो नॉर्थ ईस्ट मतलब यहाँ पर इस तरह से पवनें ये चलती रहती हैं। ठीक, साउदर्न हेमिस्फीयर में साउथ ईस्ट। ठीक, साउथ ईस्ट मतलब जो हमारा ये वाला एरिया है, ये। ठीक है, साउथ और ईस्ट, तो ये हमारी पवनें इस प्रकार से चलती रहती है। अब इसके बारे में देखेंगे, इनकी विशेषता यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स। ब्लो फ्रॉम सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर, ब्लो करती है कहाँ से, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट टुवर्ड्स इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। मतलब अब ये कहाँ से, ये देखिए एयर का जो ट्रेवल होता है, एयर ट्रेवल, ये आप हमेशा याद रखेंगे एक फॉर्मूला,
T इक्वल टू 1/P, मतलब जहां पर टेम्परेचर ज्यादा होगा वहां पर प्रेशर कम होगा। और जो एयर ट्रेवल होता है हमारा किधर की ओर, हाई टू लो प्रेशर की ओर होता है। ठीक है, चलिए डिफ्लेक्टेड बाय कोरियोलिस इफेक्ट। अब कोरियोलिस इफेक्ट के बाद क्या हो जाते हैं, ये कोरियोलिस इफेक्ट के कारण ये क्या हो जाती है, मुड़ जाती हैं। जैसे इधर जा रही होती है तो ये इस तरह से मुड़ जाती हैं। ठीक है, आगे है रेगुलर एंड रिलायबल विंड्स। ये क्या होती है, ये हमेशा रेगुलर बहने वाली विंड्स होती हैं। आगे है हिस्टोरिकली यूज्ड बाय सेलिंग शिप्स फॉर ट्रेड रूट्स, यानी कि यही क्या करते हैं, इन्हीं के कारण ही इतिहास में भी क्या हुआ है, जो लोग चले हैं, समुद्री यात्रा जिन लोगों ने की है वो इन्हीं के कारण की है, इन्हीं से ही व्यापार होता था। यानी कि जिस तरफ हवा का रुख चल रहा है उसी तरफ ये लोग क्या करते थे, व्यापार करने के लिए जाते थे। ब्रिंग रेनफॉल टू ईस्टर्न कोस्ट ऑफ कॉन्टिनेंट्स, यानी कि ईस्टर्न कोस्ट के जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं वहां पर ये क्या लाती हैं, वर्षा का कारण ये बनती हैं। कन्वर्जेंस एट इक्वेटर फॉर्म्स इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, जिसे कहा जाता है ITCZ। अच्छा, ITCZ क्या होता है, मतलब ये देखिए क्या लिखा है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। ये कौन सा जोन होता है, देखिए आपको ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल जोन आपको पता है, देखेंगे यहाँ पे। जैसे ये हमारा क्या होगा, पृथ्वी, ये हमारी क्या है, 0 डिग्री। देखिए ये जो एरिया है, ठीक है, ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है, ये साउदर्न हेमिस्फेयर है। ठीक, अब यहाँ पर ये जो एरिया होता है ना, ये हमारा, चाहे वो ऊपर की ओर हो चाहे वो नीचे की ओर हो, ये हमारा क्या कहलाता है, ये हमारा फ्रिज जोन कहलाता है। ये हमारा क्या कहलाता है, फ्रिज जोन कहलाता है। ठीक, अब इसके बाद में ये वाला जितना भी एरिया है, ये वाला, ठीक है, ये वाला, ये हमारा क्या कहलाता है, टॉररिड जोन कहलाता है। क्या कहलाता है, टॉररिड जोन। और ये वाला जितना भी एरिया है हमारा, ये वाला, ये, ठीक है, ये वाला एरिया क्या कहलाता है हमारा, टेम्परेट जोन कहलाता है। क्या कहलाता है हमारा, टेम्परेट जोन ये कहलाता है। अब बात कर रहा ITCZ, तो ये वाला जो एरिया है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, यही हमारा क्या बनता है, ITCZ, ये वाला एरिया हमारा बनता है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। वेस्टर्लाइज की अगर हम बात करें तो इनकी लोकेशन क्या है, वेस्टर्लाइज की बिटवीन 30 डिग्री टू 60 डिग्री लैटिट्यूड इन बोथ हेमिस्फीयर। अब 30 से 60 डिग्री जो होता है हमारा क्या होता है, वेस्टर्लाइज। ठीक है, इसके डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो डायरेक्शन क्या है, साउथ वेस्ट इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नॉर्थ वेस्ट इन साउदर्न हेमिस्फीयर, यानी कि इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, ब्लो फ्रॉम सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट्स टुवर्ड्स सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट्स। देखो अब ट्रॉपिकल यानी कि इक्वेटर से ये किधर की ओर चलती हैं, पोलर की ओर ये चलती हैं। मोर वेरिएबल एंड स्ट्रॉन्गर देन ट्रेड विंड्स। अब ये क्या होते हैं, ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती हैं, यानी कि बहुत तेज तेज बहने वाली हवाएं होती हैं। कहाँ, स्ट्रॉन्ग ट्रेड विंड से भी ज्यादा। ब्रिंग साइक्लोनिक रेनफॉल एंड वेस्टर्न कोस्ट ऑफ कॉन्टिनेंट। कहाँ पर, वेस्टर्न कोस्ट ऑफ कॉन्टिनेंट्स में इन्हीं के कारण क्या आता है, साइक्लोन आता है, बहुत तेज आंधी या तूफान जो है इन्हीं के कारण ही उठता है। ठीक, अगला देखेंगे, रोरिंग फोर्टीज। ठीक है, रोरिंग फोर्टीज क्या है, 40 डिग्री फ्यूरियस, 550 डिग्री 50 एंड श्रिंकिंग 60। मतलब देखो, जिसे कहा जाता है घोड़े, ठीक है, समुद्री घोड़े दौड़ते हैं। अब देखिए रोरिंग फोर्टीज यानी कि जो 40 डिग्री पर क्या होता है, रोरिंग फोर्टीज होता है। और फ्यूरियस 50 यानी कि 50 डिग्री पे लोगों को डरने लगना। और श्रिंकिंग 60 डिग्री जो हमारा होता है उस पे क्या होता है, देखिए। अच्छा, इन पे 40 50 60 का मतलब क्या है हम आपको बता देते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। ये क्या है, जैसे ये मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारा 0 डिग्री है। ठीक, अब मान लीजिए 40 डिग्री यहाँ पर है, 50 डिग्री यहाँ पर है, 60 डिग्री हमारा यहाँ पर है। ठीक, इसी तरह से 40 डिग्री, 50 डिग्री एंड 60 डिग्री। तो ये यहाँ पर ये इसकी बात कर रहा है कि 40 डिग्री पर क्या होगा, 50 डिग्री पर क्या होगा और हमारा 60 डिग्री पर क्या होगा। ठीक है, 40 डिग्री, 50 डिग्री और 60 डिग्री पर क्या होगा, श्रिंकिंग 60 यानी कि 60 डिग्री पे श्रिंकिंग होने लगता है, यानी कि धरती कांपने लगती है इनसे। इन्फ्लुएंस टेम्परेट
क्लाइमेट रीजन्स, ये क्या होता है, ये टेम्परेट जोन के अंदर में आता है, एसोसिएटेड विद जेट स्ट्रीम इन अपर एटमॉस्फेयर। अब ये देखिए जेट स्ट्रीम जो है इन्हीं में ही उठते रहते हैं। चलिए आगे देखेंगे, हमारा पोलर विंड्स है। पोलर विंड्स में क्या आ जाएगा, जैसे लोकेशन के क्या, बिटवीन 60 टू 90 डिग्री लैटिट्यूड इन बोथ हेमिस्फेयर, यानी कि कह रहा है कि बोथ हेमिस्फेयर, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर हो चाहे साउदर्न हेमिस्फेयर, दोनों में 60 टू 90 डिग्री तक का जो है यहाँ पे बनेगा। ठीक है, ये हमारा क्या कहलाता है, जहां पर ये इस इतने एरिया में पोलर विंड्स बहती हैं। अब इनकी डायरेक्शन क्या होती है, नॉर्थ ईस्ट इन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, साउथ ईस्ट इन साउदर्न हेमिस्फेयर। ये किसकी तरह होती हैं, हमारी ट्रेड विंड्स की तरह ही होती हैं। अब इनके कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक में क्या रहा, इसके विशेषताएं, मतलब ब्लो फ्रॉम पोलर हाई प्रेशर एरियाज टुवर्ड्स सबपोलर लो प्रेशर बेल्ट्स, यानी कि अब देखिए जहां पर हाई प्रेशर होगा वहां से जो है एयर ट्रेवल किधर की ओर होता है, लो प्रेशर की ओर होता है, ताकि वो क्या करें, पूरा बैलेंस जो है बना कर रखें हर जगह का। अब देखिए बेल्ट्स कोल्ड एंड ड्राई विंड्स, ये क्या होते हैं, ये ठंडी और शुष्क हवाएं होती हैं। इन्हीं के कारण ही देखो ये सर्दियों में ज्यादातर चलती हैं, और इन्हीं के कारण ही देखा होगा क्या होता था कि सर्दियों में लोगों के होंठ फटने लगते हैं या गालों पर जो है चित्तियां पड़ने लगती है, सूखा सूखा ड्राइनेस लगती है स्किन, इन्हीं के कारण होता है। फिर वीक एंड इरेगुलर कंपेयर टू अदर प्लानिटरी विंड्स, ये क्या होती है, ये बहुत ही कमजोर होती हैं अदर जो प्लानिटरी विंड्स होती हैं उनकी अपेक्षा। मीट वेस्टर्लाइज एट पोलर फ्रॉम 60 टू 60 डिग्री लैटिट्यूड। अब देखिए ये वेस्टर्लाइज से मिलती हैं कहाँ पर, 60 डिग्री लैटिट्यूड पे ये वेस्टर्लाइज से इनसे मिलती हैं। आगे क्या दे रखा है, नेक्स्ट है हमारा क्रिएट समरी कंडीशन एट कन्वर्जेंस जोन। ये क्या करते हैं, क्रिएट स्टॉर्मी कंडीशन, यानी कि ये जब मिलती हैं कन्वर्जेंस जोन में तो यहाँ पे क्या होता है, तूफान आने की संभावना सबसे ज्यादा बढ़ जाती है। अगला है इन्फ्लुएंस बाय पोलर एंड सबपोलर क्लाइमेट, ये किसके द्वारा बढ़ावा मिलता है इनको, पोलर और सबपोलर क्लाइमेट पैटर्न्स के कारण ही इनको बढ़ावा मिलता है। अगला देखेंगे नेक्स्ट साइक्लोन एंड एंटी साइक्लोन्स की बात करेंगे हम। अब देखेंगे साइक्लोन, ठीक है, अगला क्या है साइक्लोन। वही वीडियो को लाइक ही करते रहे आप लोग, लाइक नहीं आ रहे हैं भाई, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें भाई सभी लोग। ठीक है, देखिए जैसे ही हमारे 50 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे वैसे ही हम क्या शुरू कर देंगे, आपकी लाइव क्लास लेना शुरू कर देंगे, क्योंकि अभी 50 सब्सक्राइबर के नीचे लाइव क्लास का अथॉरिटी नहीं मिलता है ना, तो सभी लोग जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी हमारे 50 सब्सक्राइबर करें, और फिर हम लाइव क्लास आएंगे, लाइव क्लास में और भी अच्छे से आपको समझने को मिलेगा। ठीक, चलिए देखिए अब यहाँ पर साइक्लोन की अगर हम बात करें तो साइक्लोन क्या है, साइक्लोन लो प्रेशर सिस्टम होता है। ये क्या होता है, लो प्रेशर सिस्टम होता है, जहां पर सबसे ज्यादा लो प्रेशर होगा वहां पर हवा क्या होगी, तेजी से आएगी, और जब तेजी से आएगी तो वहां पर क्या होगा, साइक्लोन बनने की संभावना सबसे ज्यादा रह जाती है। चलिए आगे देखेंगे, इसकी डेफिनेशन की बात करें तो अ साइक्लोन इज अ सिस्टम ऑफ विंड्स रोटेटिंग इनवर्ड टू एन एरिया ऑफ लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देखिए साइक्लोन क्या एक ऐसा सिस्टम होता है हवाओं का जो क्या करता है, रोटेट करता है अंदर की ओर टू एरिया ऑफ लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर विद अ काउंटर क्लॉकवाइज, यानी कि वो क्या काउंटर क्लॉकवाइज घूमता रहता है, जैसे लो एरिया है उसके बाद में फिर क्या आ जाएगा, हाई प्रेशर एरिया आ जाएगा इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड क्लॉकवाइज इन साउदर्न। देखो अब देखिए काउंटर क्लॉकवाइज कहाँ पर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और एंटी और क्लॉकवाइज हमारा कहाँ पर जाएगा, क्लॉकवाइज कहाँ पर जाएगा हमारा, साउदर्न हेमिस्फीयर में। ड्यू टू कोरियलिस इफेक्ट, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कोरियलिस इफेक्ट लगाती है पृथ्वी, पृथ्वी पर कोरियलिस इफेक्ट पड़ता है। फिर आगे देखेंगे की कैरेक्टरिस्टिक, मतलब इसकी विशेषताएं देखेंगे। क्या कह रहा है, सबसे पहले प्रेशर, सेंट्रल प्रेशर इज लो बिलो 100,000 मिलीबार, ठीक है, यानी कि जिसका प्रेशर होता है कितना, 1000 मिलीबार से कम होता है। अगला है विंड डायरेक्शन कवरिंग इनवर्ड एंड राइजिंग, यानी कि अंदर ही अंदर क्या होती है, ये उठती रहती है और ऊपर की ओर बढ़ती रहती हैं। टेम्परेचर देखेंगे एसोसिएटेड विद वार्म मॉइस्ट एंड एयर मासेस, ये जो टेम्परेचर होता है वो कैसा होता है, मॉइस्चर यानी कि हवा में नमी होती है। फिर इसका मूवमेंट देखिए, जनरली मूव फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट इन टेम्परेट जोन, ठीक है, टेम्परेट रीजन, यानी कि टेम्परेट रीजन में ये कहाँ से मूव फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट ये चलती रहती हैं। अब यहाँ पर टाइप्स देखिए, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जैसे हरिकेन्स है, टाइफून्स है, टेम्परेट साइक्लोन टॉर्नेट्स, यानी कि ये यहाँ पर इस तरह के तूफान या स्टॉर्म वगैरह आते रहते हैं। ठीक,
अगला देखिए क्या है, फॉर्मेशन रिक्वायर्स वार्म ओशन वाटर अबाउट 26 डिग्री सेल्सियस, यानी कि ये पानी जब गर्म होगा कितना, मिनिमम 26 डिग्री सेल्सियस जब पानी गर्म होगा तब इसकी बढ़ने की संभावना और बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है। ह्यूमिडिटी कोरिलेट्स फोर्स लो एंड शेयर, ये क्या करते हैं, इन सही ये सब चीजें भी इसका प्रभाव पड़ती हैं इन सब का भी। ठीक। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे हमारा क्या है, एंटी साइक्लोन्स। क्या है एंटी साइक्लोन, हाई प्रेशर सिस्टम। देखिए इसकी डेफिनेशन की अगर हम बात करें, एन एंटी साइक्लोन इज अ सिस्टम ऑफ विंड्स रोटेटिंग आउटवर्ड फ्रॉम एन एरिया ऑफ हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देखिए ये क्या है, एंटी साइक्लोन एक ऐसा सिस्टम है हवाओं का जो क्या होती है, बाहर की ओर मुड़ती है किसी भी क्षेत्र में जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ता है, विद अ क्लॉकवाइज रोटेशन इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, ये क्लॉकवाइज बढ़ता है एंड काउंटर क्लॉकवाइज इन साउदर्न हेमिस्फीयर। साउदर्न हेमिस्फीयर में ये क्या होता है, काउंटर क्लॉकवाइज चलता रहता है। अब इसके की कैरेक्टर्स देखेंगे। प्रेशर, प्रेशर का सेंट्रल प्रेशर इज हाई अबाउट 1013 मिलीबार। ठीक है, यानी कि इसका जो प्रेशर होता है ये कितना होता है, 1013 मिलीबार से ज्यादा होता है। ठीक है। विंड की डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो डाइवर्जिंग आउटवर्ड एंड डिसेंडिंग, ये क्या होती है, नीचे की तरफ बढ़ती हैं और आउटसाइड यानी बाहर की ओर ये मुड़ जाती हैं। अगला है वेदर। वेदर कैसा रहता है, क्लियर स्काईज रहता है, ड्राई कंडीशंस रहती है, सेटल्ड वेदर रहता है। यानी कि इस समय जो स्काई स्काई यानी कि आसमान कैसा रहता है, आसमान साफ रहता है और कंडीशन कैसी रहती है, ड्राई रहती है। ठीक है, मतलब सूखा गर्मी का मौसम जिसे बोलते हैं सेटल्ड वेदर। टेम्परेचर ये देखिए एसोसिएटेड विद कोल्ड ड्राई एंड एयर मासेस। मूवमेंट कैसा रहता है, जनरली स्लोअर मूविंग देन साइक्लोन, यानी कि साइक्लोन से धीरे धीरे ये मूव करते हैं, मतलब तेजी से मूव करते हैं बट साइक्लोन से स्पीड इनकी कम होती है। इफेक्ट देखेंगे, ब्रिंग फेयर वेदर, इनके बहुत ही अच्छा मौसम लेकर आते हैं। फ्रॉस्ट इन विंटर, विंटर में भी, और हीट वेव्स इन समर, और सम गर्मी में ये हीट वेव्स भी ये लेकर आती है। आगे देखेंगे इसका फॉर्मेशन। फॉर्मेशन की अगर हम बात करें तो फॉर्मेशन क्या करा, डिसेंडिंग कोल्ड एयर क्रिएट्स कंपैरिजन कंप्रेशन एंड वार्मिंग। देखिए बहुत ज्यादा ये क्या होता है, कंप्रेशन मतलब दबाव उत्पन्न होता है और यहाँ पर गर्मी का मौसम शुरू हो जाता है। अगला है विंड डायरेक्शन। देखिए विंड डायरेक्शन साइक्लोन की क्या होती है, इनवर्ड कवरिंग काउंटर क्लॉकवाइज इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड क्लॉकवाइज इन साउदर्न हेमिस्फीयर। एंटी साइक्लोन देखेंगे, आउटवर्ड डाइवर्जिंग डाइवर्जिंग क्लॉकवाइज इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड काउंटर क्लॉकवाइज इन साउदर्न हेमिस्फीयर। जस्ट क्या होता है, इनका अपोजिट होता है। अब एयर मूवमेंट देखेंगे। एयर सबसे पहले साइक्लोन है, एयर राइजेस असेंडिंग मोशन कॉजिंग कूलिंग एंड कंडेंसेशन। ठीक, किसके कारण, कूलिंग और कंडेंसेशन के कारण ये आगे बढ़ती रहती हैं, उठती रहती हैं। एंटी साइक्लोन क्या होते हैं, एयर डिसेंड सबसाइडिंग सबसिडिंग मोशन कॉजिंग वार्मिंग एंड इवेपोरेशन। अब वार्मिंग और इवेपोरेशन के कारण क्या होता है, एयर डिसेंट यानी कि ये नीचे की ओर बढ़ती रहती हैं। अगला देखेंगे वेदर कंडीशंस। वेदर कंडीशंस क्या होते हैं, वेदर कंडीशन जैसे साइक्लोन है, साइक्लोन में क्लॉडी है, रेनी है, स्टॉर्मी है, अनलेस अनसेटल्ड वेदर विद precipitation। अब देखिए इसमें precipitation भी होता है और क्या क्या होता है, रेन भी होती है, स्टॉर्म भी आते हैं और अनसेटल्ड वेदर यहाँ पर ज्यादा, मतलब कुछ भी यहाँ पे डिसाइड नहीं होता है। अब एंटी साइक्लोन के समय वेदर कैसा रहता है, क्लियर एंड ड्राई रहता है, काम होता है, सेटल्ड होता है, वेदर कैन बी सनशाइन, मतलब विद सनशाइन, यहाँ पे अच्छी धूप निकलती है, बारिश वारिश भी नहीं रहती है, वहाँ घास के मैदान भी यहाँ पे उगते हैं। जैसे आजकल का दिन, आजकल अभी क्या चल रहा है, बसंत। ठीक है, बसंत चल रहा है ना। चलिए आगे देखेंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर में क्या कह रहा है, देखिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर में साइक्लोन लो प्रेशर इज एट सेंटर प्रेशर प्रेशर ग्रेडियंट स्टेप। देखिए साइक्लोन क्या होता है, लो प्रेशर के सेंटर पे लगाते हैं और ये ग्रेडियंट स्टेप में ये क्या करते हैं, प्रेशर लगाते हैं। फिर एंटी साइक्लोन में हाई प्रेशर एट सेंटर, यानी कि इन पर क्या होता है, केंद्र पर ज्यादा दबाव होता है एंड ग्रेडियंट जेंटल, और ग्रेडियंट क्या होता है, इनका जेंटल होता है ना, कि इनकी तीव्रता को नापा जा सकता है। ठीक है, चलिए हो गया। अब देखिए ह्यूमिडिटी मॉइस्चर एंड एटमॉस्फेयर, ये आपको हम नेक्स्ट टर्म पे पढ़ाएंगे। ठीक है, बाकी का नेक्स्ट टर्म पे कंटिन्यू करेंगे। सी यू ऑन द नेक्स्ट टर्म। थैंक यू क्लास, बाय बाय, टेक केयर। बट जाने से पहले सभी लोग क्या करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे एंड सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, चलिए थैंक यू।